जय माँ दुर्गा। आज एक हम बहुत ही सुंदर घटना लेकर आए हैं। जब एक साधारण पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ने माता छिन्नमस्तिका को बेटी मानकर सेवा की। यह घटना काफी पुरानी है। एक पुजारी थे रजरप्पा में माता छिन्नमस्तिका के मंदिर के। उनके शादी के 3-4 साल हो गए थे, फिर भी उनके बच्चे नहीं हुए थे। लोग उनको और उनकी पत्नी को ताने मारते थे, रिश्तेदार भी ताने मारते थे। फिर उस पुजारी ने माता छिन्नमस्तिका को पुत्री मानकर उनकी सेवा करनी चालू कर दी। वे माता के लिए खिलौने, कपड़े, खाने का सामान, 3 पहर का खाना इत्यादि भोग लगाना, एक छोटी मूर्ति अपने घर पे ले आए थे और उसी के साथ वे ये सब करते थे। जैसा पिता अपनी पुत्री के साथ स्नेह रखता है, वैसा ही उस पुजारी ने माता के साथ स्नेह रखा था पुत्री मानकर। उनके सेवा करते करते कुछ साल बीत गए। उसके बाद वह जब माता का भोग लगाते तो वो भोग गायब हो जाता था। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। उसके बाद कुछ सालों के बाद उस पुजारी के 2 पुत्र 1 पुत्री हुई। बच्चे होने के पश्चात ब्राह्मण का देवी के प्रति थोड़ा स्नेह कम हो गया और ब्राह्मण को अनुभव भी कम होने लगे, थोड़े मोड़े अनुभव होने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और फिर उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने बच्चों का विवाह करवा दिया। कुछ समय बीत गया। एक बार पंडित जी के घर में उनके तीनों बच्चे साथ में थे और रजरप्पा में पौष महीने में मेला लगा था। ब्राह्मण की बेटी बहू मेला घूमने गए थे अपने पिता ससुर के साथ। पंडित जी को कुछ कार्य पड़ गया तो उन्हें जाना पड़ा। तो वे जाते जाते एक चूड़ी वाले को बोले कि मेरे बेटी बहू को चूड़ियाँ दिखा दो और पैसे के हिसाब मुझसे शाम में कर लेना। पंडित जी को उस जगह सभी कोई जानते थे क्योंकि वो पुजारी थे वहाँ के मंदिर के। उनकी बेटी बहू ने चूड़ियाँ खरीदी और फिर मेले घूमे और अपने घर चले गए। जब शाम को पंडित जी ने उस चूड़ी वाले से पूछा कि हाँ भाई, कितना हिसाब हुआ है तुम्हारे, ये बता दो। तो चूड़ी वाले ने कहा कि आपके चारों बच्चों का मिलाकर कुछ रुपए हुए। पंडित जी ने कहा मेरे तो 1 पुत्री और 2 बहू ही ना आई थी साथ में, तो 4 बच्चे कहाँ से हो गए। तब चूड़ी वाले ने कहा वो तीनों के लेने के बाद एक लड़की आई जो गोरी सी थी, लंबे बाल थे, बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने कहा कि मुझे लाल चूड़ियाँ दिखा दो। पूरे हाथ में भर भर के चूड़ियाँ पहनी। उसके बाद बोली कि वो मेरे पिता है, आपके तरफ इशारा की और बोली कि इन चूड़ियों के पैसे वही देंगे। पंडित जी को समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने सारे पैसे चुका दिए। पंडित जी सोच ही रहे थे कि यह चौथी लड़की कौन है जो मुझे पिता बताकर चूड़ियाँ ली है। तभी छिन्नमस्तिका मंदिर के सामने से जो भेड़ा नदी पार हुई है, वहाँ से 2 हाथ निकले और आवाज़ आई, बाबा यह चूड़ियाँ मैंने ली है। पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह सुन्न हो गए, खड़े 5 मिनट तक वहीं रहे। फिर लोगों ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। फिर माता छिन्नमस्तिका ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनसे क्या वार्तालाप हुई वह उन्होंने नहीं बताया। यह सब बातें उन्होंने अपने गुरु को बताई और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि मेरा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद वह अपने देह को त्याग दिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर आप देवी या देवता के साथ कोई रिश्ता बना लेते हैं, जैसे माता पुत्र का, पिता पुत्री का, तो वो जीवन भर आपके साथ रहते हैं। चाहे आप उन्हें भूल जाए फिर भी वह आपको नहीं भूलेंगे। अभी तक के लिए इतना। जय माँ दुर्गा।